पिछले वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारका धाम के लिए मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी के बारे में बताऊंगा, जो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी बातें जो सैकड़ों साल से बनी हुई है रहस्य। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश के अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के ऐसे तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़े ऐसे कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बने हुए हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहाँ पे स्नान किया। इसके बाद गुजरात में द्वारिका गए और वहाँ पे कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। मंदिर से जुड़े एक मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग किया था तो उनके अंतिम संस्कार तो हो गया था। शरीर के सारे हिस्से पंचतत्व में विलीन हो गए थे, लेकिन उनके हृदय जो है वो एक जिंदा इंसान के माफिक धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर ये दिल रहता है। कुछ बातें जो आपको ज़रूर, जब आप जाएंगे, ज़रूर आपको ये चीज़ें, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि हर 12 साल में ये मूर्तियाँ बदली जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के तीनों मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियाँ बदली जाती है, पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होता है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त होता है जो मूर्तियाँ बदलते हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। हाथों पे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियाँ बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियाँ लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदली जाती है, और वो है मूर्ति के अंदर का ये ब्रह्म पदार्थ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या। इस बारे में आज तक कोई सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारी से सुनने को मिलता है। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता है या पता होता है कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने सामने से भी देख लिया, फिर भी उसके शरीर के चित्रे उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ तो पुरानी मूर्ति से निकलकर नई मूर्ति में डाला जाता है तो हाथों में दस्ताना तो होता है, लेकिन ऐसे लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान हो। क्योंकि हाथों में दस्ताने तो होते हैं, लेकिन ये एहसास तो, अगर कोई जिंदा चीज़ अगर आपके हाथ में है तो ये एहसास ज़रूर होता है। यानी ब्रह्म पदार्थों को किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ तो ज़रूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। कुछ और रहस्य भरी बात, जैसे कि सिंह द्वार के रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समुंदर के किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार भी है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के कदम अंदर आप नहीं रखते, तब तक आपको समुंदर की लहरें सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार में अंदर कदम रखेंगे तो लहरों की आवाज़ सुनना आपको सुनाई नहीं देगा।
और वो आवाज़ गुम हो जाएगी। इसी तरह सिंहद्वार से निकलने के वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है, फिर से समुंदर के लहरे की आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंहद्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं के गंध भी आते हैं, लेकिन जैसे ही कदम सिंहद्वार के अंदर रखा जाता है, वो गंध भी ख़त्म हो जाता है। सिंहद्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ पे कोई पक्षी भी नज़र नहीं आता है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारत पे पक्षियाँ बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया, और इसी कारण इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज़ या कोई हेलीकॉप्टर भी उड़ने पर मनाही है। के झंडे के रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर किसी भी वक्त किसी भी ऊंची इमारत या चीज़ का परछाई ज़मीन पर ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है, उसको लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज़ बदलने का नियम है। मान्यता यह है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी की किसी भी कोने से अगर आप इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। मंदिर की रसोई की रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में तकरीबन 500 रसोई और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप ख़त्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद का भी व्यर्थ नहीं होता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखी होती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर बर्तन होता है, उससे सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद 6वें, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले यानी सबसे नीचे बर्तन पे प्रसाद तैयार होता है। तो ये था दोस्तों जगन्नाथपुरी के बारे में कुछ रोमांचकर बातें